नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरी जोर लगाई हुई है। कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ रहे हैं। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हर घर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम ने यह ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही नौकरी में उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण भी देने का ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीने केसरी चंद और लोक गायक हीरा सिंह राणा के सम्मान में पटपड़गंज विधानसभा में 2 सड़कों का नामकरण किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिलापट का अनावरण किया। वेस्ट विनोद नगर वार्ड में सी ब्लॉक मार्ग नंबर 4 ब्लॉक सी लोक गायक स्वर्गीय हीरा सिंह राणा मार्ग और विनोद नगर रेड लाइट से सिल्वर लाइन अस्पताल तक स्थित रोड अब अमर शहीद वीर केसरी चंद्र मार्ग के नाम से जानी जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हीरा सिंह राणा जी की कविताएं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेंगी। उन्होंने जो लिखा है वो देश के काम आने वाला है। दिल्ली भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अपने 3 निगम पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के इस कदम को अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी में सफाई अभियान के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ओर से रविवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक
3 निगम पार्षद संजय ठाकुर, रजनी पांडे और पूजा मदान को उनके खिलाफ बढ़ रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए भाजपा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। उधर पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से बीजेपी पार्षद रजनी पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। रजनी पांडे पर अवैध निर्माण करवाकर अवैध उगाही के आरोप लगे थे। पूर्वी निगम की बैठक में विपक्ष ने यह मुद्दा भी उठाया था। निगम चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से पूजा मदान और अनिल कुमार झा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप विधायक दिलीप पांडे ने टोपी और पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी में उन्हें शामिल कराया। इस मौके पर दिलीप पांडे ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा से कुछ नामचीन लोग आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर वार्ड से पार्षद पूजा मदान और उनके भाई संजय मदान ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं करावल नगर विधानसभा से भाजपा मंडल प्रभारी अनिल कुमार झा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी में आज कांग्रेस कमेटी में नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर एंड्रयूजगंज के निगम पार्षद अभिषेक दत्ता और कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। अभिषेक दत्त ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि 8 साल में अब तक विधायक कहां थे जो अब आपका विधायक आपके द्वार का अभियान चला रहे हैं। जो है संख्या यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है। यूथ की जो संख्या सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक दत्त जी और हम बताएंगे किस तरीके से आज जो यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी को बड़ी ही संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। आज हमारे बीच में हमारे आज की सभा के अध्यक्ष 2 बार के विधायक प्रदीप चौधरी जी कालका हरियाणा से उपस्थित हैं। हमारे वीरेंद्र किसानी जी उपस्थित हैं और इनकी अध्यक्षता में आज कस्तूरबा नगर के अंदर 2 ऐसे चेहरे जिन्होंने समाज की थ्रू आउट सेवा करी है, बंधु यादव जी और उनकी जो वाइफ है जिन्होंने भी निगम का चुनाव भी लड़ा, उन्होंने आज हमारी पार्टी का हाथ थामा है। और साथ में हमारा युवा साथी अजीत, उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। आज उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो 2 बार मुश्किल समय में भारी मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनके साथ में पार्टी ज्वाइन करना, इतनी बड़ी संख्या में ज्वाइन करना दिखाता है कि कस्तूरबा नगर के अंदर आने वाले समय में तीनों ही निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारे हाईकमांड जो भी डिसाइड करेंगे, ये हज़ारों कार्यकर्ता जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सब मिलकर डोर टू डोर उनकी सेवा करेंगे, उनको चुनाव जीता। और उसके बाद 80 करोड़ रुपए का जो जनता का टैक्स का पैसा उनके पास आया था, वो 80 करोड़ रुपए का हिसाब देना बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी अभियान शुरू करेगी कि पिछले 9.5 सालों में हमने क्या काम करा। उस काम का ब्यौरा हम करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, उनको कैसा चाहिए। भ्रष्टाचार पर इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से लोग हैं जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार जो है आने वाले जो निगम के चुनाव है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। कैमरामैन मोहर सिंह के साथ मैं कमल की है। तो राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में स्थानीय विधायक रघुविंदर शौकीन की ओर से निहाल विहार वार्ड नंबर 52 इलाके में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यालय में लोगों के निगम की ओर से होने वाले कार्यों को कराया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के विधायक रघुविंदर शौकीन ने बताया कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी में कुछ भी नहीं किया। अब दिल्ली की जनता निगम में भी बदलाव चाहती है और इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी अगर हमारे को मौका देती है तो जैसे विधायक जी हमारे इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते आ रहे हैं, इसी तरह से मैं भी कार्य करने की कोशिश करूँगा। और ये जो ऑफिस खोला है ये मेरा पर्सनल के तौर पर नहीं, इसको आम आदमी पार्टी के लिए है। अगर पार्टी हमारे को मौका देती है तो पार्टी की सेवा करेंगे, और अगर हमारे बदले अगर किसी और भी हमारे किसी साथी को अगर पार्टी चुन के आती है तो उनका भी पूरा तन मन और धन से उनका सहयोग करेंगे। नेहाल विहार के जी ब्लॉक में जो वार्ड 52 में पड़ता है उसमें अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है। मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आगे पार्टी ने मौका देगी तो ये हमारे यहाँ से उम्मीदवार बने और इलेक्शन लड़ें। क्यों अगर और नहीं बने तो पार्टी की सेवा करते रहें। क्यों आप अगर लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आदमी को अपने समय का इंतज़ार करना चाहिए। नेहाल विहार उधर उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संत नगर इलाके में एक युवक की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मृतक की पहचान 35 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई है। वहीं आरोपी कमल मृतक के पड़ोस में ही रहता है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला आरोपी कमल नशे का आदी है। वो लोगों से नशे के लिए पैसे मांगता है। जितेंद्र काम से घर लौट रहा था, तभी कमल ने उसे रास्ते में रोककर नशे के लिए पैसे मांगे। जब जितेंद्र ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी कमल ने जितेंद्र पर डंडों से कई वार किए, जिसमें बेसुध होकर जमीन पर जितेंद्र गिर गया। कश्मीरी गेट से ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी आरोपियों की पहचान कर हिरासत में ले लिया है। इससे पूछताछ भी जारी है। कुछ नहीं पता भैया, वो यहाँ पड़ा था, जब पता चलिए इकट्ठे हो गए, नहीं तो रोटी खा रही थी। ठीक है, बाहर आए तो क्या देखा? तो उसकी जान पहचान का आ गया था, उसने देखा तो वो कह रहा अच्छा ये तो गया, तो वो गाड़ी लेके आया, फिर उसे ले जाएगा गाड़ी। पुलिस उसके बहुत देर बाद आई। आदमी है कमल नाम का आदमी, उस दिल्ली का गली नंबर 14 में रहता है। इसका पेशा यही है, स्मैक पीता है। ये लोगों से आने वाले रास्ते के अंदर ये पैसे छीनता है, जबरदस्ती पैसे लाओ, हमारे को पैसे दो। एक आदमी से 1 घंटा पहले इसने पैसे छीने तो 7:30 या 7:45 का टाइम था। उसके बाद में ये जितेंद्र उर्फ हन्नी ये अपने मालिक के घर पे जो होकर के उस गली से गुजर रहा था, तो इससे भी उसने पैसे मांगे और उससे कहता मुझे पैसे दे, नहीं देगा तो मैं तुझे मारूंगा। इतनी देर में वो डंडा उठा करके इसके सिर पे 2-3 का वार मेरे ये वहीं पे आया था। क्या उत्तरी पश्चिमी जिले की साइबर सेल टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर ठग को शिलांग से गिरफ्तार किया है। ठग पर स्टार मेकर सिंगिंग ऐप पर नंबर 1 रैंकिंग देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया है। ठग से पूछताछ में हैरान कर देने वाले मामले प्रकाश में आए हैं। आरोपी एक सीमेंट की कंपनी में मैनेजर है। लालच के चलते और जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये ऑनलाइन फ्रॉड करने लगा था। आरोपी पर पहले से 3 अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। जिले की साइबर सेल टीम ने एक ऐसे मामले को सुलझाने का दावा किया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा शख्स है जो एक सिंगिंग ऐप पर लोगों को नंबर 1 बनाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले को देखा तो पता लगा कि ये जो आरोपी है कहीं ना कहीं शिलांग में छुपा हुआ है और वहाँ जाकर के छापेमारी की और उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी करने के बाद पता लगा कि इस जो ये आरोपी है इसने पहले भी कई लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाया था और ठगी भी लाखों की है। और बताया कि जो ऐप है इसमें लोग सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करने के बाद
जो रैंकिंग है उस रैंकिंग का कहीं ना कहीं ये फ्रॉड निकल के आया है कि हमें भी इस ऐप पर नंबर 1 बना दिया जाए। जो इंस्पेक्टर है साइबर सेल के, उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के शालीमार थाना इलाके के हैदरपुर में संदिग्ध हालत में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वालों ने मारकर पेड़ से लटकाया है। जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग समुदाय के युवक और युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की लड़के पर शादी करने और अपने परिवार वालों को छोड़ने का दबाव बना रही थी। जब लड़के ने अपने परिवार वालों को छोड़ने से मना किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शालीमार दिल्ली का ये मामला है। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है क्योंकि संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला और कहा गया कि मारने के बाद पेड़ से शव को लटकाया गया था। शालीमार दिल्ली की ये घटना है। लड़की के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैटर ये आज समय हमें सूचना मिली कि जिले प्रखंड नलवाल सिंह में एक बच्चा जो है 16-17 साल का बच्चा और वो पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। कल 2 परिवारों में आपस में मित्रता, बच्चों में मित्रता थी और ऐसा सुनने में आया। जो परिवार का कहना है कि वो जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार है, बच्ची जो है वो मुस्लिम है और दोनों बच्चों में मित्रता थी और इसी को लेकर के शायद कुछ आपस में कहा विरोध उत्पन्न हुआ है और कल से बच्चा गायब है। उस परिवार से इन परिवार ने पूछताछ करी, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा उस परिवार ने हमला किया, मारपीट भी हुई है, धमकाया भी गया और उसके बाद वो सब बच्चा पेड़ से लटका हुआ मरा हुआ मिला है। मैटर ये आज समय हमें तो हमारे का पास सुबह में भी फ़ोन आई थी। तो पोस्टमार्टम जब जा रहे थे तब पोस्टमार्टम की बात आई थी, जो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर उस समय बात ख़त्म, जब पोस्टमार्टम में ही चला गया, पुलिस के हाथ में कंट्रोल में आ गई सारी चीज़ें, तो हमारे पास नहीं, इसके बाद किसी ने नहीं बताया था। हमने कहा ठीक है पोस्टमार्टम हो रही, पुलिस से बात हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ पे जाम की बात आई तो हम ऑफिस में अभी फ्री हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल ने एक वांछित ड्रग माफिया तैमूर खान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है। आरोपी तैमूर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने 2007 से उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ड्रग लॉर्ड के लिए काम करना शुरू किया था। बरेली के आसपास गन्ने के खेतों में वो ड्रग्स बनवाता था। आगे चलकर तैमूर राजनीति में भी शामिल होना चाहता था। तस्कर पर बरेली पुलिस ने 50,000 का इनाम और दिल्ली पुलिस ने 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बरेली दिल्ली जो ड्रग्स हाईवे जो बना हुआ है, सप्लाई चेन और नेटवर्क सिंडिकेट जो काम कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स सेल की टीम काफ़ी दिनों से तत्परता के साथ काम कर रही है। इस साल जो 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें से 11 मुकदमों में बरेली और आसपास के इलाकों का जो ड्रग सप्लायर हैं, ट्रैफिकर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। और इन मुकदमों में हमने अभी तक 8 बड़े ड्रग्स ट्रैफिकर को अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीछे 16 तारीख को जो बरेली का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, जिसका नाम तैमूर अलियास भोला है, जो 2012 से अब्सकॉन्डिंग चल रहा है और दोनों राज्यों का पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जिसकी तलाश कर रहे हैं, ये 9 मुकदमे में वांटेड है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, घोषित अपराधी हुआ है दिल्ली से, बरेली से। इसको हमारे क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी।
देश भर में गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया गया। राजधानी दिल्ली के कई जगहों पर गणपति जी की शोभा यात्रा निकाली गई और विधि विधान से विसर्जन किया गया। इस मौके पर निगम पार्षद सीमा भूपिंदर मलिक और मंदिर के पुजारी नरेश नारायण वशिष्ठ से खास बात की हमारे सहयोगी कमल किशोर ने। और भाई हमारे साथ मौजूद है नरेश नारायण वशिष्ठ जी। हम बात करेंगे गणपति महोत्सव को लेकर। गणपति चतुर्थी को भी ले लो। भगवान गणपति की विसर्जन यात्रा है, बहुत सुख समृद्धि के दाता है। नीलेश्वर गणपति आए थे। हम बहुत सहज तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हर व्यक्ति ने अपने बांस का प्रयोग कराया है। ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, केवल गणों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, सीमा भूपेंद्र यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से जो है आज जो गणपति महाराज की जो शोभा यात्रा निकल रही है। नमस्कार। आज गणपति बप्पा का विदाई का कार्यक्रम है। बड़े हर्षोल्लास से पूरी बारात, सभी भक्तजन गणपति बप्पा को विदाई की इस बारात में शामिल हैं। 11 दिन बड़े ही अच्छे से हमने गणपति बप्पा की सेवा में गुजारे। सभी भक्तजनों ने बहुत सेवा की। मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में रिद्धि सिद्धि विराजे और बहुत ही सुख शांति रहे। और गणपति बप्पा अगले साल सुखदेव नगर में, सुखदेव मंदिर में बहुत जल्दी आए। गणपति बप्पा मोरया। तो ये थी हमारी निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक। हमने इनसे बात करी है किस तरीके से जो है गणपति जो शोभा यात्रा वो निकाली जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।